नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज देश में कुछ कट्टर सोच अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करती है और उसे कई जरियों से और लोगों की मानसिकता पर भी थोपने की कोशिश की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे कोई शख्स डॉक्टर या टीचर जैसे भरोसेमंद पेशे का चोला पहनकर लोगों की भावनाओं और विश्वास के साथ इतना बड़ा खेल खेल सकता है। कैसे सेवा, शिक्षा और इलाज जैसे कामों की आड़ में मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाया जाता है, उन्हें धीरे धीरे अपने प्रभाव में लिया जाता है और फिर उनकी सोच तक को बदलने की कोशिश की जाती है। ये कोई आम धोखा नहीं है, ये बेहद सुनियोजित तरीका होता है जहां पहले भरोसा जीता जाता है, फिर रिश्ते बनाए जाते हैं और आखिरी में उसी भरोसे का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह किया जाता है। सोचने वाली बात यह है कि जब समाज के सबसे जिम्मेदार माने जाने वाले चेहरे ही शक के घेरे में आ जाएं, तो हम आम आदमी किस पर भरोसा करें? भरोसे का फायदा उठाकर इस तरह के लोग अपनी साजिशों को अंजाम देते हैं। देश के साथ गद्दारी करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और आज जो मामला सामने आया है उसमें अपने दिमाग की कट्टरता को ऑनलाइन फैलाने की कोशिश की जा रही थी, अपने साथियों तक को जोड़ा जा रहा था। कई लोगों को एक बीडीएस का स्टूडेंट अपने जाल में फंसा रहा था और देश के खिलाफ घिनौना खेल रच रहा था। क्या कुछ हुआ है, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। पढ़ाई की आड़ में कट्टर सोच का जाल। मुरादाबाद से पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी हारिश अली अब सिर्फ गिरफ्तारी की कहानी नहीं रह गया, ये एक बड़े खतरे की चेतावनी बनकर सामने आया है। जांच में सामने आया कि वो पढ़ाई की आड़ में अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट तक कट्टर सोच पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उसके मोबाइल और लैपटॉप से मिले सुराग बताते हैं कि ये मामला सिर्फ ऑनलाइन सामग्री देखने तक नहीं था सीमित, बल्कि वो एक्टिव रूप से युवाओं को, अपने साथियों को प्रभावित करने की कोशिशों में जुटा हुआ था। एटीएस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला कितनी दूरी तक फैला हुआ है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पढ़े लिखे युवाओं को निशाना बनाया जा रहा था, उसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ा दी है। जांच में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, देखिए रिपोर्ट। मोबाइल लैपटॉप से मिले चौंकाने वाले सुराग। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि हारिश अपने बीडीएस के साथियों तक कट्टरपंथी सोच पहुंचाने में जुटा था। उसके मोबाइल और लैपटॉप से मिले इनपुट ने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। पढ़ाई के नाम पर कैंपस में दाखिल ये जहर अब कई छात्रों तक पहुंचा या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। हारिश के डिजिटल डिवाइसेस ने ऐसे सुराग उगले जिसने साफ संकेत मिला कि वो सिर्फ ऑनलाइन कट्टर सामग्री देखने तक सीमित नहीं था, बल्कि बकायदा अपने साथ पढ़ने वाले युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। एटीएस ने उसके कई सहपाठियों को तलब कर पूछताछ शुरू कर दी। यानी मामला अब एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से निकलकर संभावित ब्रेन वॉशिंग नेटवर्क की दिशा में बढ़ चुका है। हारिश ने अल इत्तेहाद मीडिया फाउंडेशन नाम से अपना एक अलग ग्रुप बना रखा था, जिसके जरिए वो मुरादाबाद ही नहीं, सहारनपुर, संभल, अमरोहा, बरेली समेत 1 दर्जन से ज्यादा जिलों के युवाओं को जोड़ रहा था। जांच एजेंसियों को आशंका है कि कोई मामूली चैट ग्रुप नहीं, बल्कि दिमागी जहर फैलाने का प्लेटफॉर्म था, जहां युवाओं को जिहादी गतिविधियों के लिए उकसाया जा रहा था। एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा युवक स्टूडेंट इस तरह की हरकत में पाया जाए तो आखिर भरोसा कैसे करे? अब एटीएस ये खंगाल रही है कि ये नेटवर्क कितनी गहराई तक फैला और कितने चेहरे अभी पर्दे के पीछे छिपे हैं। फिलहाल जांच में दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े कथित डॉक्टर मॉड्यूल से हारिश का सीधा लिंक नहीं मिला, लेकिन एटीएस की शंका और ज्यादा गंभीर है। एजेंसी को अंदेशा है कि जिस तरह जैश-ए-मोहम्मद ने पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स के मॉड्यूल तैयार किए, उसी तर्ज पर आईएसआईएस भी डॉक्टर मॉड्यूल खड़ा करने की कोशिश में हो सकता है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, अलग एंगल से भी देखा जा रहा है। जहरीली विचारधारा फैलाने की कोशिश। कुछ जिहादी सोच के लोग अपनी जहरीली मानसिकता को पूरे समाज में घोलने की कोशिश करते हैं। नए नए तरीके अपनाकर ये आतंकी मॉड्यूल प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। अपनी जहरीली विचारधारा को फैलाकर आम लोगों को भी उसी कट्टरता की ओर धकेलना ही इनका असली मकसद होता है। ये हारिश अली कोई एक जिहादी नहीं है
जो इस तरह की हरकत करता पाया गया हो। बस इसका तरीका थोड़ा अलग है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में एक ऐसा जिहादी पनप रहा है जिसे शांति बर्दाश्त नहीं है और ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है जो प्रदेश का माहौल खराब करे। कहां से शुरू हुआ पूरा मामला, कैसे हुई गिरफ्तारी, क्या चाहता था हारिश अली? यूपी एटीएस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़े एक आतंकी नेटवर्क को गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस ने हारिश अली को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। हारिश सहारनपुर का रहने वाला है और बीडीएस सेकंड सेम का स्टूडेंट है। बताया जा रहा है कि हारिश आईएसआईएस मॉड्यूल के हैंडलर्स और मुजाहिद साथियों के साथ जुड़ा था। यूपी एटीएस के मुताबिक हारिश भारत सरकार को नुकसान पहुंचाकर शरिया कानून लाने के मकसद में जुटा था। आरोपी ने इंस्टाग्राम इनक्रिप्टेड ऐप सेशन डिस्कार्ड पर फर्जी नाम से अकाउंट बनाए हुए थे। इतना ही नहीं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए आरोपी ने कई ग्रुप भी बना रखे थे। इन ग्रुप्स में आरोपी हारिश आईएसआईएस की जिहादी विचारधारा को फैला रहा था। इसके अलावा जिहादी विचारधारा के लोगों को आईएसआईएस में भर्ती करा रहा था। इन ग्रुपों में आईएसआईएस की मीडिया चैनलों, पत्रिकाओं, आतंकी विचारधारा, मारे गए आतंकियों के फोटो, वीडियो, ऑडियो शेयर कर रहा था। कुख्यात आतंकियों के भाषणों का प्रचार प्रसार भी करता था। भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों के आईएसआईएस हैंडलर से जुड़ा हुआ था और इसके बाद अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके पूरे नेटवर्क की तलाश जारी है। देश के खिलाफ साजिश। योगी आदित्यनाथ अक्सर जिहादी मानसिकता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो उन लोगों के खिलाफ कदम उठाने की बात करते हैं जो कट्टर सोच रखते हैं और समाज में डर, हिंसा या नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है ताकि आम लोग सुरक्षित रह सके, प्रदेश में शांति बनी रहे। इसीलिए सरकार, पुलिस ऐसे मामलों पर जल्द और सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करती है। इस मामले में भी सरकार ने वही तरीका अपनाया जो पहले वो कहती रही। जैसे ही घटना सामने आई, प्रशासन और पुलिस एक्टिव हो गए तुरंत और पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। अब सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी तक सीमित न रहकर अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे का असली कारण क्या है, कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं और कहीं इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या साजिश तो नहीं है। जांच एजेंसियां हर छोटी बड़ी जानकारी को जोड़कर देख रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके और किसी भी दोषी को छोड़ा ना जाए। सरकार का कहना है कि ऐसी घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसीलिए जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसी कारण कई जगहों पर पूछताछ, सबूत इकट्ठा करना और संदिग्ध लोगों पर नजर रखना जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया से फैलाया जहर। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कुछ लोग खतरनाक तरीके से गलत इस्तेमाल करने में जुटे हुए हैं। इंटरनेट की आड़ में ऐसे तत्व एक्टिव हैं जो भड़काऊ वीडियो, झूठी कहानियां और नफरत भरे संदेशों के जरिए समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये सब बहुत सुनियोजित तरीके से किया जाता है, कभी बंद ग्रुप्स में, कभी निजी चैट के जरिए, कभी ऐसे कंटेंट के जरिए जो देखने में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में गलत सोच बढ़ने लगता है। धीरे धीरे ये डिजिटल प्रचार लोगों के बीच नफरत और टकराव की भावना पैदा करने लगता है, जिससे समाज का माहौल खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि अब सुरक्षा एजेंसियां और लोग दोनों ही इस बात को लेकर एक्टिव हो गए हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ हो और जो लोग इस प्लेटफॉर्म का गलत तरीके से नफरत फैलाने के लिए या समाज को बांटने के लिए उपयोग कर रहे हैं, उनकी पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जाए और उसी के तहत कड़ी कार्रवाई हो। पिछले दिनों भी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध लोग गिरफ्त में आए थे। गाजियाबाद में संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी थी और जैसे ही वो कार्रवाई खत्म भी नहीं हुई, एक और मामला सामने आ गया कौशाम्बी से। पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तो ये मामला कोई एक या दो मामले नहीं है, लगातार ऐसे आतंकी अलग अलग संगठन से जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर कई अहम जानकारियां भी सामने आ सकती है। बरामद किए गए मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी जांच के लिए भेजा गया है ताकि पूरे नेटवर्क और कनेक्शन का पता लगाया जा सके।
यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेटवर्क से जुड़े जिहादी पनप रहे हैं, जिनके खिलाफ अब सरकार एक्शन मोड में है और कार्रवाई कर रही है। ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक अब बड़ी चेतावनी बन चुका है। जिस तरह पढ़े लिखे युवाओं को निशाना बनाकर उनकी सोच को धीरे धीरे बदलने की कोशिश की जा रही है, वो समाज के लिए गंभीर चिंता बन चुकी है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड की जांच यही दिखाती है कि अब खतरे का तरीका बदल गया है। सीधे हमले से ज्यादा दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। आज जरूरत है लोग सतर्क रहें, खासकर सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर बात पर आंख मूंदकर भरोसा ना करें। सरकार और एजेंसी अपना काम कर रही हैं। अगर समय रहते ऐसे नेटवर्क्स को रोका नहीं गया तो ये धीरे धीरे बड़ा खतरा बन सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।